गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। आज इकोनॉमिक्स बीए फर्स्ट ईयर में अपन देखेंगे कृषि मूल्यों के स्थिरीकरण के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम। हमारी भारत सरकार गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए हैं हमारे कृषि मूल्यों को स्थिर लाने के लिए, कैसे ना ऊपर ना नीचे एक समान लाने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं आज हम देखेंगे। भारतीय कृषि मूल्यों में कितनी हेडिंग दी। इससे पहले हमने आपको बता दिया था भारतीय कृषि मूल्य को स्थिरीकरण करने के उद्देश्य कौन कौन से थे। मैंने बता दिया था कौन कौन से उद्देश्य थे। हमारे उद्देश्यों को देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य अपने जल्दी से बढ़ जाओ। सबसे पहले कृषि मूल्य। कृषि मूल्य कहते किसी जो हमारी उपज होती है, जो हमने गेहूं उगाया है, उस गेहूं को हम मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं। नमस्ते। जैसे हम उस मार्केट में चीजों को बेचते हैं, बेचने के बाद जो मेरा गेहूं का जो रेट रखा जाता है उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि मेरा जो मूल्य है, हमारी जो लागत है, उस लागत से ज्यादा है कि कम है। अगर ज्यादा है तो हमें फायदा है, अगर कम है तो हमें नुकसान है। तो क्या है, हम अपने कृषि मूल्यों को स्थिरीकरण मतलब कि एक जैसा रखने के लिए सरकार ने हमारे लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, उन कदमों को आज नीचे की ओर जिनके नोट नहीं है नोट करिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आता है कृषि उत्पादन में वृद्धि का प्रयास। मतलब कि हमारे जो सबसे पहला कदम उठाया सरकार ने, हमने इस टॉपिक बताया था आपके लिए भूमि सुधार। क्या बताया था? भूमि सुधार में यही हेडिंग बनी थी कि कृषि उत्पादन में वृद्धि का प्रयास। सरकार ने भी हमारे कृषि, अगर हम देखेंगे सरकार कैसे उसमें एक कदम उठाएगी कि वो क्या कहते हैं भूमि में मतलब कि अपने उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? सिर्फ सरकार कर सकती है कि जो अपनी बंजर जमीन है, जो अपनी खाद वगैरह है, उनको ठीक तरीके से निर्माण करके, उनको रिफाइन करके उसमें और प्रोटीन की मात्रा मिला करके हमारे लिए दे सकती है। और हम खेत में डालेंगे, क्या हो जाएगी? उत्पादन में वृद्धि या प्रयास सरकार का सही हो जाएगा। कि सरकार कुछ ऐसा कदम तो उठा नहीं सकती है कि हमारे क्या बढ़ जाए। सिर्फ एक कदम उठाती है, हमने क्या कृषि उत्पादन में वृद्धि का प्रयास। तो फैक्ट्रियों में जो खाद वगैरह बनाई जा रही है, कीटनाशक दवाएं बनाई जा रही है, इनमें कुछ संशोधन करके अच्छी तरीके से डिफाइन करके हमारे पास भेजी कि हम फसल में डालेंगे, उत्पादकता बढ़ जाएगी क्योंकि परिपूर्ण प्रयास। दूसरा पॉइंट आता है कृषि पदार्थों का आयात। हमने सरकार ने कृषि पदार्थ कौन कौन से अपन कोई नाम बताइए, कौन कौन से कृषि पदार्थ है अपन की पदार्थ। सबसे बताओ बीज लगा, क्या बना बीज, कृषि करने के लिए बीज। दूसरी बात हमारा खाद चाहिए, मान जैविक खाद है, रासायनिक खाद है। इसके बाद दूसरा पदार्थ बने उपकरण भी चाहिए बने के लिए। तो पदार्थ है ना, तो पूरे क्या है हमारे पदार्थ क्या है। कुछ अपन को एक अपनी जमीन को फर्टाइल बनाने के लिए कुछ इससे भी अलग चीजों का उपयोग करना पड़ता है। विदेश से क्या करती है, आयात करती है। तो मतलब कि हमारे पास ये उपलब्ध नहीं थी, सरकार ने कदम उठाया कि हम अपनी खेती को अच्छी तरीके से डेवलप कर लें। तो विदेश जाकर के हमने अपनी मिट्टी, उस मिट्टी को मैच किया कि हमारे पास ये होगी ये नहीं होगी। हमने भारत देश की जलवायु को मिलाया, तो विदेश की जलवायु को मिलाया कि यहाँ का बीज अपने यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ का बीज वहां पर हो जाएगा। दोनों को हमने क्या करता है, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर उग सकता है उनको हमने विदेश से क्या कर लिया है, आयात की। किसने किया? सब हमने सरकार ने, गवर्नमेंट भारतीय सरकार ने हमारे क्या कर दिया, आयात की। तो कृषि पदार्थों का आयात करना स्टार्ट कर दिया। एक कदम दूसरा है। तीसरा कदम आता है सरकारी खरीद। अब मान लीजिए अपने भारत देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खरीदने वाले लोग हुआ करते, दुकानदार भी थे। तो लेकिन उतनी अब मान लीजिए दुकानदार अपने पास कुल मिला के 5 है और उपज हो गई बन गई बहुत सारी है, तो क्या जितना आवश्यकता हो दुकान उतनी खरीदेगा, वो जो बाकी बचेगा वो कहाँ डालेगा? किसान लोग तो उनके पास। तो फिर सरकार ने कदम उठाया कि हम अपने पास जो एक्स्ट्रा बचेगा वो क्या करेंगे, हम सरकार खरीद करेंगे। तो अपने नाम सुना होगा, लेवी नाम सुना होगा हमने, लेवी, जहाँ पर सरकार स्वयं खरीदती है और अपने पास रख लेती है, गोदाम में रख लेती है, ताकि अपन आने के लिए अकाल स्थिति आएगी तो हम निकाल कर सबको लेके राशन के रूप में, वितरण के रूप में कर देती है। तो क्या होगा, तीसरा कदम उठाया सरकार ने कि सरकारी खरीद। ये होती है कौन सी, एक स्थिरीकरण का क्या है उद्देश्य, मतलब कदम है। नंबर 4 आता है खाद्यान्नों का वितरण। अब सरकार ने कदम मतलब कि हमने यहाँ मान लिया एक यहाँ का इतना बड़ा डायग्राम बना दिया हमने, चलिए बताते हैं।
यहाँ हमने डायग्राम बनाया, ठीक। इतने के बीच में हम एक छोटा सा मैप स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए, ठीक है। ये बन का एक नक्शा बनेगा, ठीक। इस नक्शे के अंदर मान लिया जाए कि यहाँ एक अरुणाचल प्रदेश है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या बनता, गुजरात, ठीक है। अब गुजरात में यहाँ पर मान लीजिए फैक्ट्री ने एक प्रोडक्ट बनाया बने के लिए, तो लेकिन यहाँ तक तो संचालन करना पड़ेगा बने के लिए, तो हमने क्या किया, खाद्यान्नों का वितरण कैसे करेंगे। यहाँ पर जो खेती की जा रही थी, यहाँ पर वो खेती नहीं की जा रही थी, यहाँ पर कुछ अलग उगाया जाता है, वहां का हमने यहाँ वितरण कर दिया, यहाँ पर ले जाकर के वहां वितरण कर दिया। मतलब कि जो साउथ में दक्षिण में जो बनाया जा रहा है वो हम आकर के लेके अपने पूरब में लेके आ गए, पश्चिम में लेकर के आ गए, पश्चिम ज्यादातर क्या करते हैं भारत में, दक्षिण में क्या करके वितरण कर दिया। तो दोनों को क्या होगा, आपस में चीजों का खाना आनंद मिल गया। क्या है, खाद्यान्नों का वितरण किससे हुआ, सरकार का। अगर सरकार अनुमति नहीं देती बन के लिए तो क्या हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर सकते थे, नहीं कर सकते। तो क्या, खाद्यान्नों का वितरण। नंबर 5 आता है भारतीय खाद्य निगम का, निगम की स्थापना, ठीक है, निगम की क्या, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की थी, 1 जनवरी 1965 में। ये क्यों की गई थी, क्या आवश्यकता पड़ी कि हमने भारतीय खाद्य निगम की स्थापना करेंगे, कौन सी, मतलब हमें इसलिए आवश्यकता पड़ी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, हमें इसलिए आवश्यकता पड़ी कि हम इन जो चीजें खाई जा रही है, जो लोग बन के लिए मंगा रहे हैं, इन चीजों को मंगाने के लिए लोगों के पास पर्याप्त पैसा ना होगा खाने के लिए। तो जो बने के लिए राशन मिलता है, राशन 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। अब हमें बताइए, आप लोगों के पास सरकार 10 रुपए 15 रुपए किलो खरीदती है और लोगों के लिए 2 रुपए का 3 रुपए में वितरण करती है, क्या सरकार को घाटा नहीं होता है, होगा कि नहीं। वो इसीलिए स्थापना करी है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है और फिर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, पैसा उतना खरीदने के लिए, तो हम आपकी किसके जरिए, सरकारी खरीद करके भारतीय खाद्य निगम की स्थापना करके लोगों के लिए हम कम दामों में क्या कर सकते हैं, पैसे को उस गेहूं के लिए वितरित कर सकते हैं, जो हमें 2 रुपए किलो में राशन में क्या करते हैं, कार लेके जाते हैं, बस 2 रुपए किलो में मिल जाता है। ऐसा नहीं है, महीने के लिए वही काम करती है, सरकारी खरीद करती है और किसका, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना करके लोगों को क्या करती है, वितरण। चावल भी देती है, गेहूं भी देती है, प्लस अन्य चीजें भी देती है, ठीक है। आती है मौद्रिक उपाय, किसी का नकल 1 जनवरी 1965। आगे बच्चे, मौद्रिक उपाय। अब इस सरकार ने क्या हुआ, गेहूं मतलब जो उपज हो रही है कृषि में, इसमें कुछ मौद्रिक उपाय होते हैं। क्या उपाय होने सकते, कैसे हो सकते उपाय, इसमें क्या उपाय होते हैं, कुछ ऐसे भी उपाय सोचिए। बात आती है चीजों को बेचने। हमने अपना गेहूं या कोई फसल मिलो पर एक कॉमन से बड़ा होता गेहूं, क्योंकि अपने गेहूं से उगाया जाता है, तो गेहूं का हमने लिया, उसको हमने खरीद उपाय करके अपने पास रख लिया है। लेकिन जब हमने पास से इसको इकट्ठा करके सरकारी खरीद सरकार ने कर ली, क्या कर लिए, सरकारी खरीद कर ली। अब खरीद करके गोदाम में रख लिया है, लेकिन हमारे पास तो पर्याप्त हो गया। अपन लोग क्या करते हैं कि जितना मेरे को साल भर के लिए खाना चाहिए हम रख लेते हैं, वो एक्स्ट्रा जितना बचता है उसको हम बेच देते हैं। इसी प्रकार हमारी सरकार जितने हमें मान लिया आपातकालीन स्थिति 2 साल तक चलेगी बनी, तो 2 साल का स्टॉक करके सरकार ने रख लिया, और जितना बचेगा, अगर बहुत बचेगा अपने पास में, खेती बहुत होती है, तो जितना मेरे भारत देश की इतनी खेती में जितना बचा है उसको हम देश को क्या कर देंगे, ट्रांसफर इसको निर्यात कर देंगे। वो गई क्या, मौद्रिक उपाय। हमारे पास क्या करेंगे, हमने इसी प्रकार से हम अपने घर को लेते हैं, जितना मेरे को खाने के लिए चाहिए साल में रख लिया है, जितना बचा है हमने मौद्रिक उपाय के रूप में हमने बेच दिया है। सरकार ने जितना ऐसे इकट्ठा चीजें रख लिया है, वितरित कर दिया है, और जितना बचेगा उतना मौद्रिक उपाय के रूप में क्या कर दिया, उसको बेच दिया। हमारे पास क्या आ गई अपने पास, समझ में आई बात नहीं। आगे आते हैं नंबर 7, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन। अब मान लें इसमें वही फिर बात आती है कि कृषि लागत जो चीजें हमारे बोने के लिए मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, वो कृषि लागत है। अब माने आपने सुना होगा, अलग अलग होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, कृषि मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, रेल मंत्री होते हैं, किस तरीके से गृह मंत्री होते हैं। तो गृह मंत्री को या अमित शाह क्या बनेंगे, गृह मंत्री। इसी प्रकार से जो गृह मंत्री है, केवल सबके घर चेक करने आते हैं, क्या सबके घर चेक करने आते नहीं, अपन के पास प्रधानमंत्री आवास योजना
गृह मंत्री ने दी। किसने दी बने के लिए? गृह मंत्री। शिक्षा के लिए 16 से बने के लिए किसने दी? शिक्षा मंत्री ने दी। रेल मंत्री जो रेल के शौक है रेल मंत्री। इसी प्रकार से अपने लिए कृषि लागत, तो मेरे जो कृषि मंत्री होंगे उनने कहा किसानों के लिए हमें नए नए किस्म की चीजें देनी चाहिए, बताया सस्ते दाम में, जैसे कि सोसाइटी ले जाते मान लो खाद भी लेकर आते हैं, तो उसी प्रकार से क्या है कृषि लागत एवं मूल आयोग का गठन किया 1965, ताकि लोग आगों के लिए जो खाद वगैरह वगैरह सस्ते दाम में चीजों मिल सके। आगे आते हैं नंबर 8, न्यूनतम व अधिकतम मूल्यों का निर्माण। जो चीज की खपत ज्यादा हो रही है उस चीज का मूल्य थोड़ा सा कम कर दिया जाए। आपने कभी देखा है कभी चावल दाल का मूल्य नहीं बढ़ता है कभी? क्यों नहीं बढ़ता? चावल दाल का मात्रा क्यों नहीं बढ़ता इसका रेट? क्योंकि खपत क्या होती है इसकी ज्यादा, क्योंकि मालूम है कि लोग अब ज्यादा गेहूं की कमी बढ़ जाती है तो गेहूं को लोग नहीं खरीदे, लेकिन दाल चावल का इसलिए कॉमन है कि लोग अब कुछ नहीं कर पाते हैं तो दाल चावल जरूर खाते हैं, और उसका रेट बढ़ा देंगे तो जो गरीब रेखा से जो नीचे लोग हैं वो खाना बंद कर देंगे, क्यों खा नहीं पाते हैं। खाने को सब लेकर उतना उस रोटी के हिसाब से भी पैसा नहीं कमा पाते हैं, तो क्या होता है न्यूनतम व अधिकतम मूल्यों का निर्माण। जो दाल चावल जो कॉमन चीज है लोग खाने की उनका मूल्य न्यूनतम कर देते हैं, मतलब कि कम कर देते हैं, ताकि सब लोगों के लिए खाने के लिए पर्याप्त चीजें मिल सके। और जो हाई लेवल की चीजें होती है जो हम तुम के से अलग हो जाती हैं वो अधिकतम मूल्यों के, जैसे कि कोई अलग होती है मीट वगैरह है, मीट के अलावा और भी चीजें हैं जो महंगी वाली होती है, बटर चपाती जैसे कई चीजें जो अलग टाइप की बनाई जाती है। तो आपने देखा होगा खाना पीना जाओ रेस्टोरेंट में जाओ खाने के तो कई वैरायटी का खाना मिलता है, मिलता है ना, तो वो तरह महंगा हो जाता है। तो न्यूनतम आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, दाल चावल से काम चला पाए। तो न्यूनतम मतलब कि जो चीज ज्यादा खपत होती है खाने के लिए होती है उसका मूल्य कम कर दिया जाता है, क्योंकि लोगों का पेट उसी से पलता है। अधिकतम जो कम की जो बड़े बड़े अपन जो खरीद के काम की जाती है तो अधिकतम मूल्यों का आगे आते हैं अन्य उपाय आदि। ये सब चीजें में क्या है सरकार ने इतने कदम उठाए थे। इसके बाद आता है अन्य उपाय आदि में क्या आते हैं जनसंख्या नियंत्रण। सरकार निर्देश देती है, सब लोगों को शिक्षित करती है जनसंख्या पर नियंत्रण रखें। जनसंख्या नियंत्रण होगी तो जो आपकी मांग हो रही है उसकी सप्लाई भी आप तक ठीक तरीके से पहुंच पाएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक घर में अगर 4 सदस्य हैं और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनकी मांगों की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। अगर घर की कंडीशन ठीक है तो उनकी मांग की सप्लाई ठीक तरीके से हो जाएगी। इसी प्रकार भारत देश अगर जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी तो हम आप जो ऐसी स्थिति में पढ़ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी, इससे और अच्छी स्थिति में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, सूचना आपके पास अच्छी सी आ जाएगी। आगे दूसरा आता है विक्रेताओं की सूची मूल्य को टालना। सरकार क्या होती है जो बेचते हैं लोग, मान लिया आपको कोई मालूम है कि हमारे यहाँ जो गेहूं में 10 रुपए किलो बिक रहा है, ये रेट किसने डिसाइड किया होगा? मेरा गेहूं है हम तो 20 रुपए किलो बेचूंगे, आप है कि नहीं? हमने तो गया खेत में, तुम तो कहीं नहीं दोगा नहीं, लेकिन हम गया हम 20 रुपए बेच, लेकिन जो मूल रखा किसने था? क्या रखा था? गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट की जो रेट सूची होती है क्या विक्रेताओं की सूची मूल्य को टांग, तो जो बेचने वाले की रोड को क्या बोलते हैं रोड को टांग देते हैं। हमारे देखो जब का मूल्य कितना चल रहा है, अभी गेहूं का मूल्य चल रहा है कितना लगा 14-15 रुपए। अब जैसी फसल कटेगी तो मूल्य ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब तक तो सरकार उस मूल्य को टांगे थी, एक तक करने थी, जैसे हमारे पास अधिक गेहूं है सूची को नीचे कर दी और सूची को इसलिए तो सरकार हाँ तो सरकार, लेकिन जो विक्रेता क्या लेना विक्रेता मतलब कि थोड़ा बहुत घटा बटा कर देती है तो लोगों के लिए खर्च कम हो जाती है। ये तब क्या है विक्रेता आ जाती है। जमाखोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी। आपने मालूम है कि जो मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं हमारे पास इस गेहूं वगैरह के लिए जमा कर दीजिए, मुझे देसी महंगाई होगी हम आपको दे देंगे, लेकिन अपने यहाँ नहीं होता है। लेकिन कुछ बड़े बड़े जगह पर ऐसा हो जाता है तो क्या होता है उन पर कठोर कार्रवाई की जाती है। किसी जरिए बनेगी सरकारी व्यवस्था नहीं होती, अपने यहाँ पर बहुत ही कम होते इस तरीके से छोटे छोटे किसान वगैरह होते हैं रोटी वगैरह। एक चीज आपने की कृषि मूल्यों के स्थिरीकरण के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम। इन कदमों के जरिए क्या करते हैं अपने भारत देश की जो कृषि के मूल्य है मूल्यों में क्या कर सकते हैं स्थिरीकरण को ला सकते हैं।